बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज तकरीबन 3 माह के बाद मुल्क की मईशत में बेहतरी देखने को मिली है। ये 1-2 दिनों से मिल रही है हमें देखने को, और मुल्क के तमाम इशारे मुस्बत की जानिब दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की कीमत गिर रही है, पैसे की कदर में इजाफा हो रहा है, और वहीं इस माह के आखिर तक ऐसा महसूस होता है कि डॉलर को 200 से भी नीचे चले जाने के इम्कानात रोशन हैं। जहां मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, वहीं इसके पीछे सियासी फैसलों का भी अहम किरदार है। मुल्क में फ़ौरन इंतखाबात की राह, जो कि एक हफ्ते कबल हमवार होती दिखाई दे रही थी, अब थम चुकी है। यही वजह है कि मुल्क में सरमाया आ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी दिखाई दे रही है। कबल अज़ीं इंतखाबात ना होने के जो वजूहात थी, उनमें फ़ौरन फंडने का फ़ैसला और मुल्क की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और इसके सरबराह इमरान खान पर पाबंदी के मामलात और इसके लिए जमातों का अदालत से रजू करना, वहाँ मुत्तहिदा सियासी हुकूमत यानी PDM ने अब इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ और इंक्वायरियों का आगाज़ कर दिया है। PDM ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस जमा कराया। हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाने का महाज भी खोल दिया है, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मिलने वाली इतलात में बताया गया है कि हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस सिलसिले में घेरा तंग करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको याद होगा तोशा खाना केस, जिसमें कुछ घड़ियाँ और ज्वेलरी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात है कि उन्होंने निकलवा लिए, बहुत कम पैसे दिए, और फिर घड़ियों को बाहर के मुल्कों में जाके बेच दिया गया, जिससे ना सिर्फ ये कि एक उनकी कमाई हुई करोड़ों में, दूसरे ये कि मुल्क की सुबकी का बायस बना है। वो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से कुछ दस्तावेज़ात तोशा खाना से मुतालिक मांगी गई थी। मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि इमरान खान ने कैबिनेट के ज़रिए दस्तावेज देने से रोक दिया। इमरान खान ने तहाइफ की रिपोर्ट खुफिया रखी। कैबिनेट डिवीज़न को तोशा खाने की इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। हम उनका असल चेहरा अवाम के सामने लाएंगे। इमरान खान, तुमने पाकिस्तानी कौम से इतना झूठ बोला है, कब तक खैर मनाओगे? इमरान खान, तुम ना सादिक हो ना अमीन हो। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में तोशा खाना तहाइफ का कोई जिक्र नहीं। गोशवारों में बहुत से तहाइफ जाहिर नहीं किए गए और हल्फनामा दिया कि सब जाहिर है। इमरान खान झूठा होने के साथ टैक्स चोर भी साबित हो गए। इमरान खान ने टैक्स चोरी की, झूठा हल्फनामा दिया, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। फ़ौरन फंडिंग के फैसले के बाद पंजाब के हालात लगता ऐसे है कि बदल भी सकते हैं, और मुमकिन है कि पंजाब में हुकूमत एक बार फिर बड़ी तब्दीली नज़र आए और हुक्मरान पंजाब फिर से तब्दील होता हुआ देखा जाए। ये ऐसे में मुमकिन हो सकता है कि जो PDM की ख्वाहिश के मुताबिक चौधरी शुजात एक रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जमात के उन 10 मेंबरान थे जो इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ हैं। पाकिस्तानी सियासत में हर बड़ी तब्दीली के पीछे गुज़श्ता 30 बरसों में जिस ख़ानदान या शख्सियत का हाथ रहा है, वो चौधरी हजरात हैं। हाल ही में हमें चौधरी बरादरान में वाज़ेह इख्तलाफ नज़र आया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी सियासत के हालात बदल गए। ये चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्होंने पार्लिमानी पार्टी की हमायत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ का साथ दिया और ख़ुद वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान हो गए, मगर अब बारी है चौधरी शुजात हुसैन की, जो एक दफ़ा फिर से पार्टी में मुतहरिक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ग्रुप ने इमरान खान का साथ देने वाले काफ लीग के अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए, और अगर चौधरी शुजात, जो आज की तारीख तक मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और पार्टी आज इन्हीं के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वो मुस्लिम लीग काफ के इन 10 सूबाई असम्बली के अरकान में से अक्सरियत को तोड़ने पर कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हालात एक बार फिर पलटा खाते दिखाई देंगे, और मुमकिन है कि चौधरी शुजात अरकान की हमायत के बाद मौजूदा पंजाब हुकूमत गिराने और PDM की हमायत से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। ये होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात तो तय है, और वो ये कि चौधरी ख़ानदान में एक ऐसी गिरा पड़ गई है ताल्लुकात में कि वो गिरा शायद अब पाटना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तानी सियासत में इनकी बका का शायद ये वाहिद तरीका हो सकता है, वगैरह मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त मुस्लिम लीग काफ को बज़ाहिर टेक ओवर करते दिखाई दे रहे हैं। चौधरी बरादरान की सियासत को तो सभी जानते हैं, मगर इनका आगाज़ कैसे हुआ
اس کے لیے ماضی سے تاریخ کے کچھ اوراق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ گجرات کے چودھری پرویز الہی ان خوش قسمت سیاستدانوں میں شامل ہیں جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کے لیے قابل قبول تھے۔ شاید خود ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف کا دور وہ رہا ہوگا جب ان کے کارکنوں نے چودھری شجاعت حسین کے پوسٹر پھاڑے ہوں گے یا نعرے لگائے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ 80 کی دہائی میں گجرات کے چودھریوں کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے شریفوں کا ساتھ دینے کا کہا، کیونکہ اس وقت مقصد پی 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 کو پنجاب سے ختم کرنا تھا۔ بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخاب کے نتیجے میں میاں نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے تو وہ سیاست میں نومولود تھے۔ اس وقت حسین حقانی اور کچھ دوسرے صحافیوں اور دانشوروں کو ان کی سیاسی تربیت کے لیے رکھا گیا۔ مئی 1988 میں جنرل ضیاء الحق اپنے لگائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے انہیں اقتدار سے فارغ کیا اور اس مسلم لیگ سے بھی فارغ کر دیا جو 1985 کے الیکشن کے بعد مارز وجود میں آئی تھی۔ جب جنیجو صاحب فارغ ہوئے تو میاں صاحب کی لاٹری نکل آئی۔ اب کی بار بھی چودھری برادران کو یہ امید تھی کہ وزارت اعلیٰ انہیں ملے گی، مگر وہ غلام حیدر بائیں کے نصیب میں آئی۔ 1997 میں جب دوسری بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو یہ طے ہو چکا تھا کہ چودھری شجاعت وزیر داخلہ اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، مگر شہباز شریف جو 1990 میں بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے ضد کر کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ ابتدا تھی ان دونوں خاندانوں کے جدا ہونے کی۔ 12 اکتوبر 1999 میں کیا آیا؟ شریفوں کے برے دن اور چودھریوں کے اچھے دن شروع ہو گئے، اور چودھریوں کو یہ اچھے دن آج تک جاری ہیں، اس لیے کہ ہر پارٹی ان کو اپنے ساتھ ملانے پہ آمادہ ہے۔ مشرف نے 2002 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو اور شریفوں کو باہر رکھنے کا انتظام کر لیا۔ عمران خان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مشرف کو سیاست کا مسیحا سمجھ بیٹھے۔ تاہم جب الیکشن کا وقت آیا تو عمران کو صرف ایک اپنی نشست ملی اور مشرف نے شفقت کا ہاتھ چودھریوں کے سر پر رکھ دیا۔ چودھری پرویز الہی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو گئے۔ 5 سال ڈٹ کر حکومت کی اور کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد ان کے اس خط کا بڑا ذکر رہا جس میں دیگر افراد کے علاوہ چودھری پرویز الہی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ پر بھی شک کیا گیا تھا۔ 2008 میں الیکشن ہوئے تو پی 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 اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ حکومت بنی، مگر ججز کی بحالی پر اختلاف ہونے لگا تو زرداری صاحب نے چودھریوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ پرویز الہی ڈیپوٹی وزیر اعظم بن گئے۔ بقول سینئر صحافی مظہر عباس کے عدم اعتماد کی تحریک آئی تو زرداری صاحب اور چودھری ایک پیج پر تھے۔ زرداری ہاؤس میں دعا کی گئی، گلے ملے گئے۔ پرویز الہی صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو اچانک ان کے بقول کسی نامعلوم نمبر سے کال آ گئی اور گاڑی کا رخ چودھری ہاؤس کی بجائے بنی گالہ کی طرف کر دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ گاڑی وہیں پہ پارکڈ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اب یہ کہنا ناممکن ہے کہ چودھری برادران کی علیحدگی اب ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ چودھری برادران کے درمیان اہم رشتہ داریاں بھی ہیں اور ایسے رشتے قطعی طور پر یوں سیاست کی نظر نہیں ہو سکتا، مگر اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس کا بے یقینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔